दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कल शाम हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दंगा, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव की शुरुआत जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से हुई थी, जिसके बाद ये बवाल हुआ। इस दौरान जमकर पथराव हुआ और तलवारें लहराई गईं। उपद्रवियों ने मौके पर पहुंची पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोग घायल हुए। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाका राष्ट्रीय सुर्खियों में है। कारण है वहां उपजा सांप्रदायिक तनाव। ये तनाव उस वक्त उपजा था जब हनुमान जयंती के अवसर पर यहां से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान वहां ऐसा उपद्रव देखने को मिला जिसने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। देखते ही देखते वहां पर पथराव शुरू हुआ तो उसके बाद आगजनी की घटना भी सामने आई। उसी दौरान शोभा यात्रा पर गोली भी चलाई गई थी और वो गोली एक पुलिस अधिकारी को लगी। गोली चलने की इस घटना के बाद वहां और अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घायल एएसआई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि गोली चलाने वाले शख्स का नाम असलम था। पुलिस ने आरोपी से पिस्तौल भी बरामद कर लिया है। इस मामले में ताजा जानकारी आने तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा जब दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सी ब्लॉक के नजदीक बने मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स करीब 4-5 लोगों के साथ वहां पहुंच गया। आरोपों के मुताबिक अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करनी शुरू कर दी, जिसके बाद तनातनी बढ़ गई। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। वहां खड़े कुछ वाहनों को भी निशाना बनाया गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया। तभी उस भीड़ में से अचानक फायरिंग हुई और वो गोली पुलिस में एएसआई मेदालाल को लगी। आनन फानन में उन्हें जख्मी अवस्था में भर्ती करवाया गया। यहाँ उपजा उपद्रव ऐसा था कि पुलिस को इसे शांत करवाने के लिए बेहद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कई आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। उसी दौरान पुलिस ने इस मामले में आरोपी अंसार समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि गोली चलाने वाले शख्स का नाम असलम था, जिस पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज रह चुके हैं। पुलिस इस मामले की अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। इस हिंसा से उपजे तनाव के बाद पुलिस ने इलाके में शांति कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जहांगीरपुरी के कौशल चौक पर डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने जहांगीरपुरी, महिंद्रा पार्क और आदर्श नगर अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने सभी सदस्यों से अपने अपने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील करने को कहा है। साथ ही अफवाहों और असामाजिक तत्वों से भी सजग रहने को कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट स्वदेशी उत्पादों को संरक्षित करने, बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय और पसंदीदा मंच है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में 16 से 27 अप्रैल तक 40वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1000 से अधिक कारीगर और शिल्पकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न प्रकार के सामानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हनुमान जयंती के मौके पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पुणे में सबसे पुराने मंदिर खालकर आली हनुमान मंदिर में आरती की। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं समेत भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने हनुमान जयंती के मौके पर महाआरती का आयोजन किया, तो एनसीपी ने इफ्तार दावत के साथ ही सर्वधर्म हनुमान जयंती का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवान हनुमान की आरती की। इसके साथ ही मंदिर परिसर में इफ्तार दावत का भी आयोजन किया गया। बता दें कि राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो इन धार्मिक स्थलों के सामने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। राज ठाकरे ने राज्य सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया है।
वहीं राज ठाकरे को लेकर एक बार फिर से शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा करते हैं वो इसकी पहली 2 चौपाई भी नहीं गा सकते। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि सांप्रदायिक दंगे की स्थिति पैदा करना और चुनाव जीतना अब एक सियासी पैटर्न बन गया। ये बहुत ही खतरनाक है। ये देश को बांटने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर की राजनीति सामाजिक अशांति की ओर जा रही है। बता दें कि इससे पहले शिवसेना के अखबार सामना के बाहर मनसे कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के लिए धमकी भरा पोस्टर लगाया था, जिसमें पूछा गया था क्या संजय राउत की कार फिर से पलटनी पड़ेगी। लाउड स्पीकर विवाद के बीच संजय राउत और राज ठाकरे के बीच जुबानी जंग जारी है। ईस्टर के पर्व के अवसर पर देश भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है। ईस्टर का त्योहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के पुनर्जन्म की खुशी में ये त्योहार मनाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि प्रभु यीशु गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए इसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के बाद ईस्टर ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। ये दोनों ही त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। ईसाई धर्म में ईस्टर अति पवित्र पर्व है। आज घरों और गिरजाघरों में प्रार्थना सभा की जाती है, जिसमें प्रभु की महिमा का बखान किया जाता है। लोग एक दूसरे को प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर मुंबई, गोवा, कोच्चि, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में बड़ी संख्या में ईसाई मतावलंबियों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना में हिस्सा लिया।